हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो कल जो हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो हमारे बड़े क्वेश्चन बच गए थे, वो आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो बड़े क्वेश्चन है 5 नंबर में और 8 नंबर में, ऐसे एक प्रश्न है जो हर साल आते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल आते हैं और इस साल भी आएगा ही आएगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैंने जो चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो बना रखी है वो ज़रूर देख लें। पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। किसी भी प्रकार की वीडियो की डिमांड हो कमेंट करके हम बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। तो 3 हमें समीकरण दे रखे हैं बच्चों। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मेरा चेहरा मैंने छुपा दिया क्योंकि जगह कम पड़ जाती है ना, इसी वजह से। तो ये जो समीकरण है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले इस समीकरण की मदद से हमें मैट्रिक्स बनाना होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? जो गुणज होते हैं एक्स वाई जेड के, उनकी मदद से। इसका 1 है, इसका -1, इसका 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 -1 2। अगले वाले का कितना है? 3 4 -5, 3 4 माइनस के 5, फिर क्या है? 2 -1 3। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। और फिर हमारे पास क्या होता है? एक्स होता है कैपिटल में, जो कि क्या होते हैं? ये एक्स वाई जेड होते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये है जेड। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या होता है? 22। 22 क्या होता है हमारे पास? 7 माइनस के 5 12। ये हमारे 22 होते हैं। ओके, आपके पास एक नियम होता है कि भैया जो ए एक्स बराबर होता है ना, वो बी के बराबर होता है। इस ए के और इस एक्स की गुणा करोगे ना, फिर से ये समीकरण आ जाएगा और 22 के बराबर रख देंगे, फिर से यही चीज़ दोबारा में मिल जाएगी। हमें एक्स निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा? ये ए इस तरफ आके क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। और इसी को हमें हल करना है, इसी को हमें हल करना है और फिर हमें तुलना करके एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकाल देते हैं सारणिक का मान। ठीक है, सारणिक निकालते हैं, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है आप जानते हो बच्चों। जो ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, है ना। तो उसके लिए हमें सारणिक का मान चाहिए होगा, तो मैं सारणिक मान निकाल देता हूँ। सारणिक को हम लिखते हैं, ये 1 -1 2। मैट्रिक्स को सारणिक बना लिया। ठीक, और हर साल एग्जाम में आता है और आपको ये प्रसार करना आता ही होगा। ठीक है, ये पहला छुपेगा R1 के साथ, इसके गुणा इसके साथ, माइनस के गुणा इसके साथ। तो 1 4 3 12 डायरेक्ट लिखता हूँ। 4 3 12 माइनस 5 कम 5। ठीक है, फिर माइनस आता है तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये हटा, 3 3 9 5 दूनी 10। ठीक है, 3 3 9 और 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस के 2, ये हटेगा, ये हटेगा, इसके गुणा इसके साथ, माइनस के गुणा इसके साथ। तो ये आ जाएगा 3 1 कम 3 माइनस 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा 12 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और ये आ जाएगा 1 गुणा 19 और ये आ जाएगा 2 गुणा -8 और -3 माइनस के 11। तो इनको मैंने, आप कहोगे सर इनको अभी ऐसा क्यों छोड़ा? देखो, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मैंने छोड़ा है। और अब इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 1 कम 7, 19 1 कम 19, 11 दूनी 22। तो 19 और 7 ये हो जाएगा 26 में से 22 घटाओगे तो सारणिक ए का मान जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सारणिक ए का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यहाँ हम लग देते हैं कि सारणिक ए का मान हमारा 4 आया है। तो आप लिख भी देना, चूँकि सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ये हम लिख देंगे। उसके बाद देखो, हमें एडजॉइंट के लिए, है ना, हमें क्या निकालना होता है? एडजॉइंट के लिए। उसके बाद देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे A11 A12 A13, ये फट से निकल जाएंगे। ठीक है, और इसको हमें कहाँ रखना होता है? इसको हमें रखना होता है पहले कॉलम में। एक्चुअली क्या होगा हमारे पास, कहाँ भाग गया, स्किप हो गया। देखो कहाँ से कहाँ पे चले आए हम, यहाँ पे देखा। अब देखो, एक्चुअली क्या है हमारे पास? A11 क्या है? ये 7 है। आपको पता है बच्चों, अगर जोड़ने पे सम संख्या आती तो हम प्लस लिखते हैं और जोड़ने विषम आते तो नेगेटिव लगाते हैं। तो
तो यहाँ नेगेटिव तो लग जाएगा। और यहाँ पहले वाले पे क्या आ जाएगा 7, दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा 19 और तीसरे वाले पे क्या आ जाएगा -11। ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आ जाएगा। फिर हमें निकालना पड़ेगा A21, A22, A23। फिर हमें निकालना है A31, A32 और A33। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यही थोड़ा सा कैलकुलेट मतलब टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। ये हमारा सेकंड कॉलम में आएगा और ये हमारा थर्ड कॉलम में आएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है। 1 3 3, 2 1 2। ठीक है, सो पहले ही लगा देते हैं। जो हमारे पे नेगेटिव लगता है ना, विषम आने पे नेगेटिव लगता है वो नेगेटिव पहले ही लगा लो। फिर से देखो, दूसरा रो पहला कॉलम में 1 3 3 माइनस के 2 1 2, तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 2 1 2। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चिन्हों का खास ध्यान रखना है क्योंकि थोड़ा सा इधर से उधर हुआ पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, अब माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा प्लस के 1 आ जाएगा। उसके बाद देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे। 1 3 3, 2 दूनी 4। ठीक है, सो 1 3 3, 2 दूनी 4, ये आ गया -1। फिर देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे। 1 कम 1, 1 दूनी 2। ठीक है, 1 कम 1, दूसरा और तीसरा कॉलम 1 कम माइनस का 1, 2 कम। ठीक है, माइनस का 1, 2 कम 2 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटाओगे 1, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, ओके। अब आ जाओ तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे। A31 है तो 1 पंजे माइनस के 1 पंजे 5 माइनस माइनस प्लस 2 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1 पंजे 5 और 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -3। फिर देखो तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे। 1 पंजे -5, 2 3 6, तो ये आ जाएगा -5 और 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा देखो बच्चों, ये आ गया 11। माइनस का 11 बाहर से माइनस है तो ये प्लस का 11 हो जाएगा। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाओगे। 1 चौके 4, 3 1 3 माइनस का, 1 चौके 4, 3 1 3 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके आंखों के सामने क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। ये हो गया। एक्चुअली हमारे पास x बराबर क्या है, x बराबर है a इनवर्स b, है ना। और a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a बट्टे सारणी के और गुणे में हमारा है यहाँ b। अच्छा, एडजॉइंट लगे हाथ साथ में रखते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ये वाला पहले कॉलम में, ये वाला दूसरे कॉलम में और ये वाला आ जाएगा तीसरे कॉलम में। ठीक, सिंपल तरीका है। तो पहले कॉलम में आ जाएगा 7 माइनस के 19 माइनस के 11, दूसरे में आएगा 1 -1 और अगले वाले में आ जाएगा -3 11 7। ठीक है, 22 भी हम यहाँ रख देते हैं। 22 हमारे पास क्या है बच्चों, 22 हमारे 7 माइनस के 5 12, 7 माइनस के 5 12। ठीक है, अब हमें गुणा करनी है। मैट्रिक्स का गुणा आपको आती ही होगी। ओके बच्चों, यहाँ से हम रो लेते हैं और इधर से हम कॉलम लेते हैं। तो 7 सत्ते 1 पंजे और 3 को 12 से गुणा करना है। करो, तो 7 3 और 7 7 49। अब देखो पट्टे में क्या है, देखो जो सारणी के a का मान क्या था 4 था ना, तो ये अलग से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये अलग से लिख देते हैं। उसके बाद देखो गुणा करेंगे। 7 7 49, 1 पंजे 5 और 12 3 36। फिर दूसरे वाले पे आ जाओगे 19 सत्ते। ठीक है, 19 सत्ते 133 और 1 पंजे माइनस माइनस प्लस 5, 11 को 12 से गुणा करेंगे 132 आ जाएगा। फिर 11 सत्ते 77 माइनस के और 1 माइनस माइनस प्लस 12 सत्ते 84, ये हो गया। 1/4 पहले से ही बाहर है, इसको हल करो। यहाँ से बचेगा 8। ठीक है, यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ से क्या बचेगा 132 और 5 137। यहाँ से बचेगा सिर्फ 4 और यहाँ से बचेगा कितना, देखो 84, 7 और 5 कितना 82। 84 में से 84 और ये 5 कितना 89। 89 में 77 घटा दो, तो 9 में 7 घटाएंगे 2 8 ये 12। ठीक है, हर एक को 4 से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 3 12। अब x का मान क्या है हमारे पास, x y z है और इस तरफ क्या है बच्चों हमारा, इस तरफ हमारे 2 1 3। तुलना कर देंगे,
x का मान 2 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा और z का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं, और ये प्रश्न भी, जो भी प्रश्न ले रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। कह रहे समाकलन का प्रयोग करते हुए दीर्घवृत्त, ये जो दे रखा है, गृह क्षेत्र का क्षेत्रफल बताऊँ। देखो हमारे पास दीर्घवृत्त है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। ठीक है, ये हमारा दीर्घवृत्त है। ठीक है, सो इसका नाम दे दिया, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये ऊपर वाई, नीचे वाई डैश, और ये हमारा केंद्र है। ठीक है, दीर्घवृत्त जो हमें दिया हुआ है, ये दीर्घवृत्त है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा a,0 और ये वाला बिंदु हो जाएगा 0,b। ठीक है, हमें क्षेत्रफल निकालना पूरे का। ठीक है, अगर मैं इतना पार्ट निकाल देता हूँ और इसको 4 से गुणा कर देता हूँ तो टोटल क्या आ जाएगा, है कि नहीं, टोटल क्या आ जाएगा। तो इसको मैंने शेडेड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने शेडेड कर दिया। अब हमें निकालना प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल, मतलब टोटल क्षेत्रफल जो निकालना वो क्या हो जाएगा, एरिया। एरिया इसका नाम दे दो ए बी सी डी। एरिया ए बी सी डी का निकालना है, जो कि होगा 4 गुणा एरिया ओ ए बी के, ओ ए बी का। तो केंद्र का निर्देशांक हमारा क्या होता है, 0,0। लिमिट हम x में लेते हैं, लिमिट हम क्या ले रहे हैं, x में। अगर लिमिट हम x में ले रहे हैं 0 से a तक, तो सूत्र क्या हो जाता है बच्चों, y dx। सूत्र क्या हो जाता है, y dx। और अब हमें y का मान यहाँ से निकालना होगा, y का मान यहाँ से निकालेंगे, चूँकि देखो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर, बट्टे के इधर के लॉसपा ले लो, ए स्क्वायर एक कम ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वाई का मान क्या आ जाएगा, बी बट्टे ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वाई की जगह पे हम मान रख देंगे। तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, देखिए 4 बाहर है, इंटीग्रेशन हमारा है 0 से ए, वाई का मान है बी बट्टा ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और इधर है डी एक्स। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल क्वेश्चन बन गया एकदम। तो 4b अपॉन ए, ये बाहर, और ये तो बच्चों एक फॉर्मूला है जिसका सूत्र होता है x अपॉन 2। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, x अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर आ जाता है, अंडर रूट के अंदर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स x अपॉन सी, और लिमिट हमारा क्या है 0 से a। अब हल कर लो बस इसको, तो x की जगह पे रखोगे अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ आपको क्या रखना, एक बार a, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ रखना आपको एक बार 0। तो a बट्टे 2 ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर a रख दिया, ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स ए बट्टा ए, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह पर 0 रखो, 0 बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स 0 बट्टा ए। ठीक है, एक बार अपर लिमिट रख दिया, एक बार लोअर लिमिट रख दिया, तो यहाँ से आ गया 4b अपॉन ए। तो देखो बच्चों, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये कट के क्या आ गया 1, ये वाला पार्ट 0, और देखो साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया 0, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, 1 कौन से एंगल में मिलता है π/2 पे, 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। तो कुल मिला के हमारे पास जो बचा 4b a, और यहाँ से बचा ए स्क्वायर पाई बट्टे में 2 दूनी 4, 4 से 4 कटा, ए स्क्वायर से a कटा, तो आंसर आ जाएगा पाई ए बी। ठीक है, जो भी इसका मात्रक है उसके घात में 2 लगा दोगे, क्योंकि क्षेत्रफल है। ठीक है ना, मात्रक की घात में क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में, ये दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसका विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है, और हमें दे रखा है कि y बराबर 0 है और x बराबर 1 है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया को हम बोलते हैं गिवन। तो जो दिया है उसे एक बार लिख लो, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और 1 के बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ओके, ये चीज़ है। अब देखो, ये जो समीकरण है, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो ये भैया एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। इसका विशिष्ट हल निकालना है, कंडीशन में दे रखा है x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग। रैखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप में होता है बच्चों, जो कि होता है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में होता है कि नहीं, इस रूप में होता है। तो अगर जब हम तुलना करेंगे तो p के स्थान पर क्या है, ये है, और q के स्थान पर ये है। ठीक है, तो p के स्थान पर हमारे पास है 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q के स्थान पर है ये चीज़। जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में, आप डिक्टो वैसे ही करना। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, इसको हल करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए की पावर में पी डी एक्स। ठीक है, सो देखिए, ए की पावर में पी का मान क्या है, 2x बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, इसका जब हम मानेंगे तो इसका अवकलज यहाँ ऊपर बैठा है, इसका अवकलज ऊपर बैठा हुआ है ना, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। तो जब नीचे वाला मानने से ऊपर पूरा मिलता है तो लॉग में आ जाता है, ए की पावर में लॉग आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप एक सूत्र जानते होंगे कि भैया ए की पावर लॉग एक्स ना एक्स के बराबर होता है, बिल्कुल। तो ये मैं यहाँ पर सूत्र लगा दूंगा। तो एक्स की जगह पर यहाँ क्या है, इंडिकेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल गया, इंडिकेटिंग फैक्टर मिल गया। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, इंडिकेटिंग फैक्टर मिल गया। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः हल, या लिख सकते हो अतः अवकल समीकरण का हल। सूत्र क्या होता है, y गुणा इंडिकेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है। सो देखिए, y हमारे पास, y की जगह y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q हमारा क्या है, q हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx, और जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा c जोड़ देंगे। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 पूरी कट जाएगी, तो हमें हमारे पास सिर्फ बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। क्या होता है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। इस तरफ हमारे पास है y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर इंटीग्रेशन में आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो अभी हमें क्या मिला है, अभी हमें हमारा व्यापक हल मिला है, प्लस c है ना इसमें। जब c रहता है तो वो हमारा व्यापक हल होता है, लेकिन हमें विशिष्ट हल निकालना है। ये हमारा व्यापक हल। ठीक है, इस समीकरण को कुछ नाम दे दो a। अब आ जाओगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, y बराबर 0 है और x बराबर 1 है, वो आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, वो आपको यहाँ रख देना है, y की जगह पे 0, x की जगह पे 1, और tan इनवर्स x की जगह पे मैंने 1 रख दिया प्लस c। तो समथिंग इंटू 0 क्या होता है, 0, और tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4, और प्लस की π/4 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस की π/4। ठीक, c का मान आ गया। अब आपको c का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देना है। c का मान रखने पर तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, और c का मान कितना है, माइनस के π/4। ठीक है जी, ये आपको आपका विशिष्ट हल आराम से मिल गया। ठीक है जी, ये हमें हमारा क्या मिला, विशिष्ट हल। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। हर साल आने वाला प्रश्न है, ये सदिश रूप में है, कार्तीय रूप में भी आ सकता है। कह रहे हैं
ये एक सदिश समीकरण है, ये दूसरा सदिश समीकरण है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। हर साल एग्जाम में आता है और इस साल भी ज़रूर आएगा ही आएगा। तो आर बराबर समीकरण क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, ए प्लस लेमडा बी के रूप में होता है। तो ये है A1 और ये है B1, ये है A2 और ये है B2। ठीक है, जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है ना, डी बराबर मॉडुलस के अंदर, ठीक है, मॉडुलस के अंदर क्या होता है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का सानिक लग जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक चीज़ निकालता हूँ। सबसे पहले निकालता हूँ A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है, 2i माइनस का j माइनस का k, और A1 हमारे पास i प्लस के 2j प्लस के k। तो घटाओ, दो में से एक i कम करेंगे, एक i बचेगा, और माइनस का j माइनस का 2j माइनस के 3j माइनस का k माइनस के माइनस के 2k। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा i, यहाँ से j और यहाँ से k। तो देखो B1 का गुणज क्या है, 1 माइनस 1 1, और B2 का गुणज है 2 1 2। तो देखो i को छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस के गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 1 कम 2 माइनस का, और 1 1 कम 1, फिर माइनस का j लग जाएगा, j को छुपाओगे 1 दूनी 2 1 दूनी 2। ठीक है, 2 माइनस 2, फिर आपका k आ जाएगा, k को छुपाओगे 1 1 कम 1 2 1 कम माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस के 3i माइनस के 0j प्लस के 3k। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सारणिक निकालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर सारणिक चाहिए, तो सारणिक निकाल लेते हैं। सारणिक क्या हो जाएगा, देखो B1 क्रॉस B2। सारणिक बोलो या परिमाण बोलो, जो आपको सही लगता है वो बोल सकते हो। तो देखो i का गुणज क्या है, माइनस 3 का वर्ग, j का गुणज क्या है 0 0 का वर्ग, k का गुणज है 3 का वर्ग। तो माइनस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 9 9 18, तो 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3√2। ये कितना आ गया, 3√2। अभी भी हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। देखो आप a डॉट बी लिखो या b डॉट ए लिखो, आपस में वो बराबर होता है, ये तो आप भली बात ही जानते होंगे। तो देखो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये हमें निकालना है। A2 माइनस A1 कितना आया था, i माइनस का 3j माइनस के 2k, और हमें B1 क्रॉस B2 क्या मिला है, ये मिला है माइनस के 3i प्लस के 0j प्लस के 3k। देखो जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का, तो उसकी टेंशन तो अब मत लो। i का गुणज i के साथ, इसका गुणज 1 है, इसका गुणज माइनस 3 है, i डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ 3 1 कम 3 माइनस 3 गुणा 0 0 और 2 3 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस के 9। अब इन सभी मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर ये मान भी यहाँ रखेंगे और ये मान भी यहाँ रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, देखिए, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये आगे माइनस के 9, नीचे आगे 3√2, 3 3 2 3 3 9। देखो आपको पता है कि जो दूरी होती है वो माइनस में नहीं होती, दूरी होती प्लस में, तो आंसर आ जाएगा 3√2। √2 को भी नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा 3√2 बट्टे में 2। ये हमें हमारी न्यूनतम दूरी मिल जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, बड़े आराम से मिल गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको बताइए नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। बेज प्रमेय पर आधारित प्रश्न 8 नंबर में 5 नंबर में आते ही आते हैं बड़े क्वेश्चन में। कहते हैं एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीन यंत्र A, B और C कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है टोटल उत्पादन का। इस मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब है,
बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छिक निकाला जाता है, वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, खराब के लिए बोला है और ए मशीन से निकाला गया है। तो मैं क्या बोल लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना हमारे पास घटना को हम नाम देते हैं E1, E2, E3, 3 घटना है ना, 3 मशीन है। तो E1 घटना को हमने क्या बोला, E1 को हम बोलते हैं मशीन ए का उत्पादन, मशीन ए का उत्पादन है, उस घटना को मैंने E1 बोला। E2 को मैं बोलता हूँ मशीन बी का उत्पादन, और E3 को बोलता हूँ मैं मशीन सी का उत्पादन। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रश्न में दे रखी है। देखो डिटेल में कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, दिया है, देखो दिया है, क्या दे रखा है, ए द्वारा किया गया उत्पादन की प्रायिकता। देखो क्या दे रखा, 25% ए का है और बी का 35% है और सी का 40% बोल्ट बनाती है। ठीक है, दे रखा है। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट प्रॉपर वे में ही लिखते हैं, मशीन, ऐसे प्रॉपर लिखना, मशीन ए द्वारा किया गया उत्पादन। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, PE1। परसेंटेज में तो सीधा प्रायिकता ही होती है, 25%, परसेंट का मतलब बट्टे में 100। ठीक है, 25/100। ठीक है, ये मशीन ए का हो गया, ये किसका हो गया, मशीन ए का। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसी प्रकार। ठीक है, आप पूरा लिखना इसी प्रकार। बी के लिए क्या हो जाएगा, PE2, ये हमें दे रखा है 35%, यानी कि 35/100, और अगला वाला कितना, 40%, यानी कि 40/100। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अच्छा, हमें क्या बोले, खराब बोल्ट, खराब बोल्ट के लिए बोल रहे हैं ना, तो मैं आर मान लेता हूँ, एक घटना मान लेता हूँ, माना। ठीक है, आर जो है, ठीक है, माना आर घटना, मैंने नाम दिया आर को, खराब बोल्ट के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने खराब बोल्ट के लिए बोल दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, इसमें क्या बोल रहे हैं, इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, ए का 5, बी का 4 और सी का 2% भाग खराब निकलता है, खराब निकलता है। ठीक है, यानी कि मशीन ए का खराब वाला, ठीक है, मशीन ए का खराब कितना निकलता है, 5%, यानी कि दिया है। ठीक है, क्योंकि जगह कम है ना, पूरा लिखना चाहिए था यहाँ पर कि मशीन ए द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रायिकता, ऐसे लिखना चाहिए था। तो खराब बोल्ट बनाने की मशीन ए के लिए मैंने ई बोला है। ठीक है, E1 बोला घटना, तो ये हमें दे रखा है 5%, 5%, यानी कि 5/100, और मशीन बी द्वारा खराब बोल्ट बनाने की जो प्रायिकता दे रखी है 4% दे रखी है, यानी कि 4/100, और मशीन सी द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रायिकता जो दे रखी है वो दे रखी है 2%, 2/100। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छिक निकाला जाता है, वह खराब पाया जाता है, खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, हिंदी में चाहो तो लिख लेना, लिखने के बाद क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है पी, प्रायिकता निकालनी है E1/R निकालना है। ठीक है, कि वो खराब है और वो ए से निकलता है, ये निकालना है, खराब यानी कि आर, और पहले वाले मशीन से निकलता है यानी कि E1, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बीज प्रमेय से, अतः बीज प्रमेय से। ठीक है, बीज प्रमेय से क्या हो जाएगा, 3 घटना है ना हमारे पास, तो ऊपर आ जाएगा P
P E1 गुणा PR/E1, नीचे को टोटल प्रॉपर्टी आ जाएगी P E1 PR/E1, ठीक है, प्लस Pe2 गुणे में आ जाएगा PR/E2 प्लस Pe3 PR/E3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम सभी मानों को रख देंगे, ठीक है, सभी मानों को रख देंगे। Pe1 कितना है हमारे पास 25/100 और Pe/R, E1/R हमें क्या दे रखा है 5/100, नीचे भी वही आ जाएगा, पहले बार तो वही है। फिर देखिए Pe2 हमारे पास कितना है 35/100 और ये है 4/100। Pe3 हमारा 40/100 और यह है 2/100, ठीक है, सारा हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सारा काम अब कैलकुलेशन का है। देखिए कैलकुलेशन करेंगे, सबके बट्टे में भी समान है, तो 25 पंजे 125 होते हैं, बट्टे में आ जाएगा 1 2 3 4। इसके बट्टे में देखो सबके बट्टे में सेम है ना 4 0, तो 25 पंजे 125 और 35 चौके 70 दूनी 140, ठीक है, और 40 दूनी 80। इसके बट्टे में जो इसके बट्टे में हम वो कटा, ऊपर बचा 125, नीचे बचेगा जोड़ेंगे तो 345, ठीक है, 345 तो होगा, हाँ ठीक है। ये इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। काट सकते हैं, कटेगा, हाँ हाँ, 5 चंग 30, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, तो आंसर आ जाएगा 25/69, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे हैं एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को यादृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जगह तो कम है हमारे पास, मैं क्या करता हूँ माना नाम देता हूँ घटना को, मैं हिंदी को H, ठीक है, अंग्रेजी को E इंग्लिश, और क्या है यही तो है, दोनों तो फिर वही हो जाएगा। अब देखो दिया क्या है, गिवन 40% विद्यार्थी, एक 60% विद्यार्थी हिंदी का, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं 60%, तो PH जो हमें दे रखा है हिंदी पढ़ने की 60% है, परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100, यानी कि 0.6 भाग दिया तो, और फिर 40% अंग्रेजी का PE 40% है, यानी कि 100 से भाग देंगे तो 1 0 से ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। और दोनों पढ़ते हैं 20%, दोनों पढ़ते हैं 20%, यानी कि P दोनों उभयनिष्ठ, इंटरसेक्शन का चिन्ह, ठीक है, 20%, तो 20% का मतलब 20 के बट्टे में 100, तो ये आ जाएगा 0.2। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ये तो हमें प्रश्न में ही दे रखा है। अब देखो कह रहे प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ना तो वो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है। देखो ना तो वो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है, कैसे निकलेगा, जब कम से कम एक तो पढ़ता ही हो, टोटल में से ये चीज़ घटा दोगे ना, तो तब हमें क्या मिलेगी, ना तो वो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है, ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, छात्रों में से कम से कम एक अखबार जो पढ़ते ही हैं, कम से कम या तो हिंदी में से अंग्रेजी में से कोई एक तो पढ़ता ही है, कम से कम एक अखबार पढ़ने की प्रायिकता, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी PH यूनियन E, दोनों में से कोई एक तो पढ़ता ही है, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। सो देखो ये चीज़ किसके बराबर होगी,
तो ये चीज़ होगी पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। ये कक्षा 11 में यहाँ पढ़ के आया हूँ, ठीक है। सो पी एच हमारे पास प्रश्न में दे रखा है कितना, पी एच है 0.6, पी ई हमारे 0.4 और ये है 0.2, तो ये आ जाएगा 1 और इसमें से घटा देना है 2, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, पॉइंट, ठीक है, 0.8 आ जाएगा, ठीक है, 0.8 0.8 आ जाएगा, ओके। तो लेकिन ये नहीं निकालना है, प्रश्न में हमसे क्या बोला है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो ना तो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है। तो किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होता है, एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो अभी हमने क्या निकालना है कि या तो वो हिंदी या फिर अंग्रेजी पढ़ने वाले की प्रायिकता हमने निकाल ली है। अब ना होने की निकालने के लिए पूछ रहा है, तो एक में से ये हम घटा देंगे तो हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, का ऑप्शन, ठीक है। हमसे बोल रहे हैं ना तो वो हिंदी पढ़ता है और ना ही, ठीक है, इसका डैश निकालना है। तो एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये अभी हमने निकाला 0.8, तो एक में से 0.8 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 और 0.2 का मतलब होता है 20%। तो पहले वाले का जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा क नंबर का 20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ क्या बोला, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना तो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है। तो हमने क्या किया, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले की प्रायिकता कम से कम निकाल दी है और उस चीज़ की ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो 1 में से उस चीज़ की प्रायिकता हम होने की हम घटा देंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब आ जाओ ख नंबर में, इसको थोड़ा मिटा दे। अब आते ख नंबर में, बड़ा आसान है ख नंबर। ख में क्या बोल रहे हैं, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। देखो क्या बोल रहा है, अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ता है, हिंदी का अखबार पढ़ता है तो अंग्रेजी की भी पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी, सप्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एच बट्टे में नीचे जो होता है पी एच। पी इंटरसेक्शन एच अभी हमने निकाला है, ये दे ही रखा है, ये है 0.2 और एच हमें दे रखा है 0.6। पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो 1/3। अगर 1/3 को परसेंट में मैं कन्वर्ट करूं तो 100 से गुणा करके भाग दे दो 3 से, ठीक है। तो ये 33.33% आ जाएगा, ठीक है। इसको 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज में आ जाएगा, हो गया। गौर नंबर निकालो, गौर नंबर क्या बोल रहे हैं, गौर नंबर बोल रहे हैं यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है, अंग्रेजी जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे आता है और जिसके लिए निकालना है वो ऊपर आता है, एच ऊपर आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, पी एच इंटरसेक्शन ई बट्टे में पी ई। ई नीचे, एच इंटरसेक्शन ई बोलो या ई इंटरसेक्शन एच बोलो, बात तो एक ही है। ये है 0.2 और पी ई हमें दे रखा है 0.4। पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि ये आ जाएगा 50%, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं आलेखी विधि से निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ये जो हमें z दे रखा है इसका न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण का मान निकालना है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। और z हमारा ये दे रखा है, देखो ये हमारा z है, ठीक है, और ये हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट है, अवरोध है। और एक चीज़ यहाँ मेंशन की हुई है, देखो x और y का मान 0 या 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है, क्योंकि मैं ये जो सॉल्व करा रहा हूँ आईपैड में पढ़ा रहा हूँ ना एक्चुअली, तो ग्राफ तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही हल कर लिया है, जो कि मैं आपके समक्ष रखूँगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया होता है ये असमीकरण हमें दी हुई है, ठीक है। पहला काम क्या करते हैं, ये हमारा पहला समीकरण है, देखो ये हमारा पहला वाला समीकरण है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला काम होता है असमीका को समीकरण में बदलना पर। तो ये हमारी पहली असमीका है, इसको हमें क्या करा, समीकरण का रूप दिया, बराबर आ गया। यहाँ से 2 बिंदु निकाले हमने, बिंदु निकालना आता होगा, और फिर हमने हल क्षेत्र देखा 0 0 रखकर, ठीक
ठीक है, ये आ गया। तो संतुष्ट करिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की और होगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, फिर दूसरी समीकरण लेंगे, दूसरी असीमी का, उसको समीकरण में बदल लेंगे। फिर हम दो बिंदु फिर से निकालेंगे, 0 0 रख के देखा ये सत्य नहीं है, तो इसका हल क्षेत्र 0 से बाहर जाएगा। तीसरी असीमी का ये है, इसको समीकरण में बदलेंगे, x बराबर 2 वही आ जाएगा। तो यहां से भी हमने दो बिंदु निकाले, ठीक है, दो बिंदु निकाले और इन सभी बिंदुओं को हमने ग्राफ में खींच दिया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर कैसे मिलता है? तो देखो बच्चों, ग्राफ पेपर ऐसा मिलेगा, ये यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होगा, ठीक है, यहाँ केंद्र की मोहर लगी हुई होगी, ठीक है, और ग्राफ पेपर एक ही मिलेगा, कटपिट करोगे दोबारा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। और ग्राफ में ही आंसर निकालोगे तभी नंबर मिलेंगे। तो देखो ये एक्स अक्ष है, यहाँ दिखाना है, और ये वाई अक्ष है, यहाँ पर 10 20 30 ये सभी बिंदुओं को दिखाना है और इधर भी दिखाना है। फिर हल क्षेत्र वगैरह करना तो आपको आता ही होगा। हल क्षेत्र करेंगे तो ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ जाएगा, तीनों का, तीन है ना, तीनों का आना चाहिए। तो जो तीनों का आएगा तो तीनों से हमें कॉर्नर पॉइंट मिल जाएंगे, ये कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, और इन कॉर्नर पॉइंट से हम जेड पे रख के चेक करेंगे करके, तो ये मान हमें मिलेंगे। स्क्रीनशॉट लेना, बाकी ये तो आपको आते ही होगा। 12.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन है, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। तो हमारा जो उच्चतम मान मिलेगा वो 600 मिलेगा और निम्नतम मान हमारा 300 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आ जाता है, वो ये है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन भाई हर साल एग्जाम में आ जाता है 8 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार आने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को आई मान लेंगे। तो जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई एक्स डी एक्स बट्टे में ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब भी हमारा लिमिट 0 से a के फॉर्म में होता है, हम प्रॉपर्टी P4 का उपयोग करते हैं। प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है, अगर हमारे पास 0 से a के रूप में है लिमिट और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, तो उसे हम लिख सकते हैं 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ जहाँ x है ना, उस पर हम a माइनस एक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो, और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर a माइनस एक्स लगा दो। चलिए लगाते हैं। तो ये है 0 से पाई, तो ये हो जाएगा x की जगह पर पाई माइनस एक्स डी एक्स, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स टोटल का स्क्वायर, ओके। फिर ये हो गया 0 से पाई, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स, नीचे क्या होगा ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो इसको वो प्लस बना देगा, इसको क्या बना देगा, प्लस। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, और ऊपर स्क्वायर ही है तो ये साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, इसको थोड़ा खोल दो, अलग अलग ले लो। 0 से पाई बाहर डी एक्स बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर कोश स्क्वायर एक्स, इधर हमारा आई चला रहा है, और यह है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर आ जाएगा माइनस के 0 टू पाई एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कोश स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो कहूँगा रट लो, क्योंकि आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी है ना। इंटीग्रेशन इसके साथ भी और इसके साथ अलग ले लिया। एक्चुअली ये क्या है, ये तो दिया गया प्रश्न है समीकरण 1 से, ये किसके बराबर है, आई के बराबर, ठीक। तो ये माइनस क्या इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के आई हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के आई हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के, यहाँ हो जाएगा 2i, और इस तरफ क्या है पाई 0 से पाई, और इधर है डी एक्स, इधर क्या है ए स्क्वायर कोश स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बताइए कोई दिक्कत,
कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो, एक आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कौन सी होती है? प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी गुणधर्म छठा, 0 से 2 है एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है? 2 सामने आ जाता है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। यदि क्या होता है कि फंक्शन 2a माइनस एक्स फंक्शन x के बराबर हो, यानी कि अगर ये समफलन हो तो, ठीक है, ये चीज़ होती है। सो ये अगर 2 मान लेंगे, ये पाई को 2 मान लो और जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना आप रखो, तो ये फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। आपको सर 2a कहाँ है, तो एक्चुअली यहाँ क्या कर देना, यहाँ पर मैंने 2 से गुणा किया और 2 से भाग किया, ये a है और ये 2 है, ठीक है, ये 2 सामने आ जाएगा फिर। तो 2a के स्थान पर अभी हमारे पास क्या है? पाई है। मैं आपको करके दिखाऊं, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमें क्या निकालना है? फंक्शन पाई माइनस एक्स निकालने देना, फंक्शन एक्स के बराबर ही आएगा। ये हमारा फंक्शन है, ये बदलेगा नहीं, और ये सब एग्जाम में दिखाना होता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ है बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ से देखो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस होता है, ऊपर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव बना देगा, है कि नहीं? नीचे है प्लस पाई और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। सो देखो पाई माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? फंक्शन एक्स के बराबर ही आएगा, पाई के स्थान पर 2 है कि नहीं? देखो ये इस रूप में आ गया, यानी कि ये 2 क्या होगा? सामने आ जाएगा। ये 2 क्या होगा बच्चों? सामने आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आगे क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास 2i है और ये जो 2 है वो सामने लग जाएगा, 2 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर है dx, नीचे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा काम क्यों किया? क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, एक लिमिट हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है इसको काम सॉल्व कर पाना। तो अब क्या होगा, देखो भाई इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ओवनिश निकालूंगा, नीचे से क्या करूँगा? कॉस स्क्वायर एक्स ओवनिश निकालूंगा। देखो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो पाई है और मैंने कॉस स्क्वायर एक्स ओवनिश निकाल दिया, 0 से पाई बाई 2, ऊपर है dx, ओवनिश निकालेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और इसके बट्टे में आ जाएगा, इसके ओवनिश नहीं है, जिधर नहीं है वो बट्टे में आ जाता है। और ये कॉस स्क्वायर, एक बट्टे कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, 0 से पाई बाई 2, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर को कॉमन ले, नहीं यार छोड़ो नहीं लेते। अब देखो यहाँ तक तो आ गया, अब थोड़ा यहाँ मिटा दें, इस तरफ कर देंगे हल। क्वेश्चन बहुत लेंथी है ना, 8 नंबर का हर साल एग्जाम में आ जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं क्या करूँगा, 10x का प्लस ऊपर मिल रहा है तो मैं मान लूँगा, माना 10x को मैंने t मान लिया। अब प्लस करेंगे दोनों तरफ, 10x का प्लस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर आ जाएगा dt। लिमिट भी चेंज करना है, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा? 10 0, x के जगह पे 0 रख दो तो 10 0 का मान 0, तो x के जगह पर पाई बाई 2 रखोगे तो 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का मान क्या होता है? 10 पाई बाई 2 का मान होता है अनंत, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। अब ये मान यहाँ रखेंगे तो इस तरफ तो हमारा आई चल रहा है, ठीक है, बाहर पाई है, 0 पे 0 है और पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी, ऊपर है dt, ठीक है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा dt। अब इस पे मान रखो, नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसके जगह आ जाएगा टी स्क्वायर। क्या करना है भाई, बी स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना, टी के साथ नहीं रहना चाहिए, तो बी स्क्वायर ओपनिस्ट ले लेंगे, बी स्क्वायर ओपनिस्ट ले लेंगे, इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और ढंग से लिखो, पाई के बट्टे में बी स्क्वायर, 0 से इन्फिनिटी डी टी, ए बट्टे बी का स्क्वायर, ये टी स्क्वायर। देखो ये शूद्र बन गया, ठीक है। आपको सर कौन सा शूद्र बना है? तो ये शूद्र बनना है, लिमिट को भूल जाओ, dx
बट्टे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यही होता है ना। अब इसको हल करेंगे इधर, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 100% गारंटी आएगा ही आएगा। नहीं करोगे फिर बाद में रोते रहोगे कि यार काश रिवीजन करके जाता, काश प्रैक्टिस करके जाता। तो ये पाई बट्टे में बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और सूत्र लगाएंगे। देखो ए की जगह पर यहाँ क्या है, ए बट्टे बी है, ये ध्यान रखिएगा 1/a, ए की जगह पर ए बट्टे बी, फिर tan इनवर्स टी अपॉन में ए की जगह पर ए बट्टा बी, लिमिट क्या है 0 से इनफाइनाइट। तो ये बट्टे का कहाँ आ जाएगा ऊपर पाई, और ये है बी स्क्वायर ए इंटू बी, और यहाँ पर है tan इनवर्स, ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा बी टी बट्टा ए, लिमिट 0 से इन्फिनिटी। एक बी से एक बी कटा, पाई के बट्टे में क्या है ए बी, ठीक है। रखो यहाँ पर tan इनवर्स बी ए, टी की जगह पर रख दिया इन्फिनिटी, और टी की जगह पे एक बार रखना है 0, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट रख दिया। बाहर से पाई ए बी, देखो इन्फिनिटी को किसी के साथ भी गुणा करोगे तो अनंत आएगा, और 0 किसी के साथ भी गुणा करोगे 0 आ जाएगा, tan इनवर्स 0, ठीक है। पाई ए बी किस एंगल पे मिलता है अनंत, पाई/2 पे मिलता है। किस एंगल पे मिलता है 0, 0 पे मिलता है, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा पाई गुणा पाई, पाई स्क्वायर, नीचे से आ जाएगा 2ab। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab, ठीक है। आंसर क्या आएगा बच्चों, पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab।